कहानी झूठ का मुकाबला। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे पाली में रहने वाला अविनाश एक सामान्य परिवार का लड़का था। उसके पिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे और मां सिलाई का काम करती थी। अविनाश बचपन से ही बेहद ईमानदार, संकोची और स्वाभिमानी था। वो जब भी स्कूल जाता, उसके जूते पुराने होते, बैग फटा होता, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक होती। वो कहता था, मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो मेरा अपना है। पैसा कम, जरूरतें ज्यादा। अविनाश पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके माता पिता ने उसे अच्छे कॉलेज में भेजने के लिए सालों से बचत की थी। आखिरकार उसे जयपुर के एक नामी कॉलेज में दाखिला मिला। वहां सब कुछ नया था, स्टाइलिश कपड़े, स्मार्टफोन, अंग्रेजी में बातचीत और दिखावा। अविनाश वहां कुछ अलग दिखता था, सीधा, सरल और शांत। कुछ लोग उसे दोस्त बना लेते, कुछ उसका मजाक उड़ाते। एक दिन क्लास में एक मोबाइल चोरी हो गया। सबकी नजरें घूमे और थम गईं अविनाश पर। शायद इसी ने लिया होगा, सीधा साधा बनता है, किसी ने कहा। उसके कमरे की तलाशी ली गई। मोबाइल नहीं मिला, लेकिन उस शक की परछाई अविनाश के इर्द गिर्द जम गई। वो चुप रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ टूट गया। सच सामने लाना आसान नहीं होता। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता हुई। अविनाश ने कविता प्रतियोगिता में भाग लिया। उसकी कविता का शीर्षक था, जब सच को चुप रहना पड़ता है। उसने मंच पर आकर अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोया। मैंने कुछ नहीं चुराया, फिर भी मुझसे नजरें चुराई गईं। मैं बोला नहीं क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था, लेकिन जब भरोसा भी शक के घेरे में आ जाए तो क्या सच की कोई कीमत बचती है? पूरा हॉल सन्न रह गया। वो कविता नहीं थी, वो पुकार थी, वो चोट थी, वो साहस था। ईमानदारी की जीत। कविता के बाद एक छात्र मंच पर आया और सबके सामने स्वीकार किया, मोबाइल मैंने लिया था और अविनाश पर शक करना मेरी गलती थी। उस छात्र को अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ा, लेकिन अविनाश को मिला वो सम्मान जो शब्दों में नहीं बंधा जा सकता। कई लोग आए, माफी मांगी, हाथ मिलाया। अविनाश बस मुस्कुराया और बोला, मैंने इसीलिए माफ किया क्योंकि मैं खुद को हल्का करना चाहता था, और ईमानदारी मुझे झुकना नहीं सिखाती, बल्कि खड़ा रहना सिखाती है। वक्त बदला, पहचान बनी। कॉलेज से निकलते ही अविनाश ने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। उसका मिशन था सिस्टम में वो बदलाव लाना जो उसने खुद झेला था। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने ईएएस परीक्षा पास की, वो भी टॉप रैंक के साथ। उसने अपने पहले भाषण में कहा, अगर उस दिन मैंने खुद को झूठ के दबाव में झुका दिया होता तो शायद आज ये मंच मेरे लिए कभी नहीं बनता। सच धीमा चलता है, लेकिन जब चलता है तो सीधा मंजिल तक जाता है। सीख, यह अच्छी ईमानदारी अकेली हो सकती है, लेकिन वो सबसे मजबूत होती है। यह शक की आंधी में जो डटा रहता है वही अंत में सम्मान पाता है। सच्चाई को देर से पहचान मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो हमेशा के लिए मिलती है।